अगर ऐसा है रेवती तो ये शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन बात क्या है? क्या कलिका आपको बहू के रूप में पसंद नहीं? कलिका से अच्छी बहू तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या आपको विक्रम पर शक है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपने बेटे का घर बसने से क्यों रोक रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि वो हमारा इकलौता बेटा है, उसी से हमारा वंश चलेगा। रेवती, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बात क्या है? डॉक्टर का कहना है अगर कलिका ने मां बनने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा है। कलिका के पेट में जो गोली लग गई थी, डॉक्टर ने वो निकाल तो दी, लेकिन गोली अपना असर छोड़ गई। क्या कलिका इस बात को जानती है? नहीं, मेरे अलावा सिर्फ तुम जानती हो। मैं नहीं चाहता कि कलिका इस दुख में जिए। जब समय आएगा उसे बता देंगे। ये जानने के बाद भी क्या तुम चाहोगी कि कलिका की शादी विक्रम से हो? हाँ। लेकिन तुम्हारा पोते पोती को देखने का सपना? माता पिता को अपने सपनों से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। विक्रम कलिका को बहुत पसंद करता है। ये तुम कैसे जानती हो? रामायण में उसने कलिका की तस्वीर छुपा रखी है। कमाल है, आज तक विक्रम ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। आप तो उसकी हालत जानते हैं, वो कैसे बात कर सकता है? ठीक है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं गुरुजी से सलाह कर लेना चाहता हूं। राधिका देवी, ये हो गई शय और हिमा। कलिका मेरी बहन, तू तो गई। तो मेरे कमरे में क्या करने आई हो? धीरे बात करो। क्यों? मैंने किसी की चोरी की है क्या जो धीरे बात करूं? अरे बाबा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। What do you mean? नहीं सुनी ना, इसीलिए तो सीधे पैर पर ही क्या, कुल्हाड़ी पर तुमने पैर मार दिया। देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। मेरा क्या है, मैं तो चली जाती हूँ। हाँ, तुम वैसे ही बहुत समझदार हो। तुमने जो कुछ किया होगा सोच समझ के ही किया होगा। अरे क्या किया है मैंने? उस कलिका को, उस मनहूस कलिका को घर से जो निकाल दिया। मनहूस? राधिका, तुम तो कलिका की बहन हो ना, फिर उसे मनहूस क्यों कह रही हो? अरे काहे की बहन, छोड़ो भी। बाबा उस मनहूस को मंदिर से उठा लाए थे, आते ही मेरी माँ को खा गई, बाबा को अपने वश में कर लिया, और मुझे उसने मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। सच कह रही हूँ, जब से वो उस घर में आई है, मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? देवी माँ से विश्वास उठ गया मेरा। ओह, राधिका, उसने यहां भी कुछ ऐसा ही किया। सारे घर वालों को विश्वास दिला दिया कि वासु गलत आदमी है, और सब उसके खिलाफ हो गए। हे देवी माँ, कैसे कैसे लोग भेजे हैं उसने इस धरती पर। सच कहती हूँ, बहुत विशाल दिल है तुम्हारा, बहुत विशाल दिल, जो तुमने उस मनहूस को सिर्फ घर से निकालकर माफ कर दिया। अरे अगर मैं होती ना तो उसे इसी घर में रखती, लेकिन ना, मैं उसे जाने नहीं देती। उसे इतना तड़पाती, उसे छोड़ देना, उसे जाने देना तो बहुत छोटी सजा है। खैर, हर एक का अपना स्टाइल होता है बदला लेने का। मेरा काम था बताना, सो बता दिया। बाद में मत कहना कि राधिका ने बताया नहीं। मैं चलती हूँ। कविता कलिका को गांव जाने से रोकी, और विक्रम तो सुधरने से रहा। कलिका और विक्रम की शादी करा के मैं कलिका की जिंदगी को बर्बाद कर दूंगी, और
और फिर मैं इस घर पर राज करूंगी। राज। हेलो। कलिका, राज बोल रहा हूँ। जी कहिए। कलिका, तुम गांव वापस मत जाओ। हमें जाना होगा राज। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से बाबूजी का घर टूट जाए। और कलिका, हमारे बीच में जो शर्त हुई थी उसका क्या होगा? हमें जाना होगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। लेकिन एक बार, क्या एक बार तुम ये जानना नहीं चाहोगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा था? कलिका, मैं तुमसे बहुत सारे सपने देखे मैंने तुम्हारे साथ। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम मजबूर हैं। ठीक है कलिका, लेकिन एक बात जान लो, जिंदा रहूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं होगी। हमारा विश्वास कीजिए। अगर देवी माँ ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। जो तुम्हारी इच्छा कलिका। तुम अगर ये कहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे विश्वास के सहारे जी लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं हर पल तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हम भी आपको कभी नहीं भूलेंगे।
ये क्या करती हो तुम्हें? पूजा, जल्दी जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। जी। बेटी, गायत्री भी नहीं चाहती कि तुम ये घर छोड़कर जाओ। यही सही समय है, जाओ ना। कलिका, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। पट्टी बन जाए तो हम चलते हैं। नहीं, कविता ने अपनी शर्त वापस ले ली है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है। कलिका एक घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ऐसा कहकर तो आपने हमें दुविधा में डाल दिया चाचा जी। आपका कहना तो हम टाल नहीं सकते। और कलिका का फैसला? कलिका जी, अब तो आप अपना फैसला बदल सकती है ना। जैसा बाबूजी कहें। यस, अब हम गांव नहीं जाएंगे। अरे वाह कविता, वाह, मजा आ गया। तुमने तो ऐसा पासा पलटा कि बस। कलिका गांव भी नहीं गई और तुम पर किसी ने शक भी नहीं किया। मैं कलिका से वासु की मौत का बदला लेकर रहूंगी। बिल्कुल ठीक कहा। छोड़ना मत उसे। इतना सताऊंगी कि वो दर्द से तड़प उठेगी। इतनी चोट पहुंचाऊंगी कि वो गिनती करना भूल जाएगी। बस कविता, ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो मेरे दिल की बात कह रही हो। मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। उसे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ये बातें जैसे मेरे कानों में संगीत गूंज रहा है। अगर मैंने कलिका की देवी भक्ति भुला ना दी तो मेरा नाम भी कविता नहीं है। बस कविता, बस। इतनी खुशी मत दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम आगे आगे चलो, और हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। और हमेशा पीछे ही रहूंगी। सबकी नजरों में बुरी बनोगी तुम, और फायदा उठाऊंगी मैं। को फिल्मों के अलावा कुछ सोचता नहीं है क्या? जब देखो वही बोरिंग फिल्म है। खबरदार, खबरदार, जो मेरी फिल्मों को कभी बोरिंग कहा। तू बोरिंग होगा, तुम्हारी ये बुक्स बोरिंग होगी। अच्छा, मैं बोरिंग हूँ? मेरी बुक बोरिंग है? हाँ, आप बोरिंग हो ना? तू तेरी ये बुक्स। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। देखिए नादी, मेरी फिल्मों को बोरिंग बोल रहा है। अभी आप ही बताइए, कभी फिल्में बोरिंग हो सकती है? नहीं ना। अब सोनिका, सभी फिल्में देखा जाए तो एक जैसी होती हैं। एक जैसी कहानी को बार बार दिखाते रहते हैं। आप ही ना जाओ, मैं आप लोगों से किसी से बात नहीं कर रही। बस। अरे सोनिका, हम मजाक कर रहे थे। मना के आते हैं हम उसे। हेलो। हेलो जी, मैं राज बोल रहा हूँ। हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बता सकते कि कलिका गांव कब जा रही है? यानी राज को पता नहीं
कलिका दीदी गाँव नहीं जा रही है। अरे बोलो ना। राज का फोन है, पूछ रहा है कि कलिका दीदी गाँव कब जा रही है। तो बता दो ना, लोग नहीं जा रहे। दो मैं बताता हूँ। बेवकूफ, ऐसे नहीं, मजे लेते हैं ना। ठीक है। हेलो, हाँ सॉरी, वो मैं ट्रेन का टाइम पता कर रही थी। ट्रेन? हाँ ट्रेन आज 3 बजे स्टेशन से छूट रही है। पर मुझे तो ये मालूम था कि वो कार से जा रही है। कार? वो पंचर 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 पंचर? क्या पंचर? क्या पंचर? टायर पंचर। हाँ, वो दरअसल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, इसलिए वो ट्रेन से जा रही हैं। ओके, थैंक्स। अरे क्या बात है, तुम लोग इतने खुश नजर आ रहे हो? खुश? हाँ खुश नजर आ रहे हैं आपको? दीदी, राज का फोन था, बहुत दुखी साउंड कर रहा था। कह रहा था कि आज 3 बजे की ट्रेन से शहर छोड़कर जा रहा है। क्या? हाँ। शहर छोड़ के इस तरह बिना मिले बिना बताए? अरे राधिका जी, आप कब आई? वो सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये आप मुझे आप कहना जरा बंद कर दीजिए ना। ऐसा लगता है मेरे चेहरे पर झुर्रियां आ गई। आप तो बड़ा अच्छा मुस्कुराते हैं। काफी लड़कियां मरती होंगी इस मुस्कुराहट पर। सच सच बताइए, अब तक कितनी मरी? आपको मुझसे कुछ काम था? काम? ऐसा वैसा काम नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बड़ी बहन जो हूं। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हो? कलिका की, उसकी शादी जो करानी। किसी लड़के को देखा? वही तो देख रही हूं। राधिका जी, देख परख कर फैसला कीजिए। मेरे दिल में कलिका के लिए बहुत इज्जत है। बहुत महान आत्मा है कलिका, इसलिए उनके पति में भी वही गुण होने चाहिए जो कलिका में है। छोटों से प्यार, बड़ों की इज्जत, अपनापन, जिम्मेदारी का एहसास और सबसे इंपॉर्टेंट, अटूट विश्वास। विक्रम का बस चले तो ये कलिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करेगा, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। मैं चलूं? बाबा रे बाबा, सुनकर ही घुटन सी। राधिका देवी, विक्रम और कलिका को मिलाने का कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तुमने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। काश हम आपको रोक पाते। वादा कीजिए, आप अपना ख्याल रखेंगे। कह तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें हर पल याद करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। काश ऐसा ना होता। आपको जाना चाहिए। चला जाऊंगा, तुम ट्रेन में चढ़ जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। लेकिन हम ट्रेन में क्यों चढ़े? शहर छोड़कर तो आप जा रहे हैं। क्या? मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं? मैं क्यों जाऊंगा? बल्कि तुम 3 बजे की ट्रेन से गांव जा रही हो। तुम्हारा वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। कौन सी गाड़ी? कैसा टायर पंचर? हम तो गांव ही नहीं जा रहे। तुम गांव नहीं जा रहे? आप शहर छोड़कर नहीं जा रहे? नहीं। तो
तो हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? यस वीव डन इट। ये तुम दोनों की शरारत थी? ठहरो, अभी बताते हैं तुम्हें। ट्रेन तो चली गई, अब हम चलें? अरे 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 बेटा, ये क्यों बाबूजी, मैं आपके पैर दबा सकता हूँ। आराम कीजिए। बेटा, हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि उनकी औलाद बड़ी होकर उनका सहारा बने। बाबूजी, अब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बेटा, इन परेशानियों में हमारा बिजनेस बुरी तरह टूट चुका है। सारा कारोबार मैं चाहता हूं तुम ही संभालो। ठीक है बाबूजी, कल से मैं ऑफिस जाऊंगा। जीते रहो। क्या ढूंढ रही हैं चाची जी? अरे बेटी, मैं रामायण पढ़ रही थी। पता नहीं मैंने अपना चश्मा कहाँ रख दिया। मैं ढूंढ देती हूँ। यहाँ तो नहीं है, मैं रामायण पढ़ देती हूँ। आइए ना, आइए। कहाँ से पढ़ूं? अरे ये क्या? क्या हुआ? रामायण में कलिका की तस्वीर। कलिका की तस्वीर? देखो तो। अब समझी। कुछ देर पहले यही रामायण विक्रम पढ़ रहे थे। हो सकता है उन्होंने ही रख दी होगी। लेकिन कलिका की तस्वीर विक्रम रामायण में क्यों रखेगा? और तो और अजीब इत्तेफाक है। कलिका की तस्वीर उस पेज पर निकली है जहां पर सीता स्वयंवर प्रसंग लिखा है। कहते हैं कुंवारी लड़की की तस्वीर सीता स्वयंवर में मिलना बहुत शुभ मानते हैं, है ना चाची जी? अब समझी मैं। विक्रम बिना पन्ना पलटे क्या देख रहे थे? अरे ये चश्मा है आपका? ये लो। अब आपको मेरी जरूरत नहीं, ये लीजिए, खुद ही पढ़िए रामायण। मैं चलती हूँ। कई दिनों से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था। सोचता हूं
आज पूछ ही लो। पता नहीं ठीक तरह कह पाऊंगा कि नहीं। फूल ले लो साहब। नहीं चाहिए। ताजे फूल है साहब, मैडम को अच्छे लगेंगे। तो एक काम कर, सारे यही छोड़ जा। अच्छा, पैसे कितने हुए? 500 रुपये हो गए साहब। कलिका, मैं तुमसे ये फूल कैसे दिए? विक्रम की शादी कलिका से? क्यों नहीं? क्या आपका मन नहीं करता कि हम दादा दादी बने? अगर ऐसा है रेवती तो ये शादी हो ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन बात क्या है? क्या कलिका आपको बहू के रूप में पसंद नहीं? कलिका से अच्छी बहू तो और कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? क्या आपको विक्रम पर शक है? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप अपने बेटे का घर बसने से क्यों रोक रहे हैं? आप ये मत भूलिए कि वो हमारा इकलौता बेटा है, उसी से हमारा वंश चलेगा। रेवती, तुम जो चाहती हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बात क्या है? डॉक्टर का कहना है अगर कलिका ने मां बनने की कोशिश की तो उसकी जान को खतरा है। कलिका के पेट में जो गोली लग गई थी डॉक्टर ने वो निकाल तो दी, लेकिन गोली अपना असर छोड़ गई। क्या कलिका इस बात को जानती है? नहीं, मेरे अलावा सिर्फ तुम जानती हो। मैं नहीं चाहता कि कलिका इस दुख में जिए। जब समय आएगा उसे बता देंगे। ये जानने के बाद भी क्या तुम चाहोगी कि कलिका की शादी विक्रम से हो? हाँ। लेकिन तुम्हारा पोते पोती को देखने का सपना? माता पिता को अपने सपनों से ज्यादा अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। विक्रम कलिका को बहुत पसंद करता है। ये तुम कैसे जानती हो? रामायण में उसने कलिका की तस्वीर छुपा रखी है। कमाल है, आज तक विक्रम ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। आप तो उसकी हालत जानते हैं, वो कैसे बात कर सकता है? ठीक है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं गुरुजी से सलाह कर लेना चाहता हूँ। राधिका देवी, ये हो गई शय और मां। कलिका मेरी बहन, तू तो गई। गुरुजी, अगर कलिका की शादी विक्रम से हो जाए तो उसका घर फिर से बस सकता है। यह है उन दोनों की पत्रिका। आप देखकर बताइए, क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? रेवती जी, आप ये दोनों जन्म पत्रियां यहीं छोड़ जाइए। मैंने ठीक से पढ़कर आपको बता दूंगा। गुरुजी, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? रेवती जी, होता वही है जो देवी माँ की मर्जी हो। आप तो देवी माँ की भक्त हैं, आपको डरने की क्या जरूरत है?
ठीक है, जैसे ही आप पढ़ ले गुरुजी, मुझे फोन कर दीजिएगा। जी। नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, आप तो कभी किसी की जन्म पत्री अपने पास रखते नहीं हैं। मुझे याद है पहली बार जब आपने जन्म पत्री अपने पास रखी थी तब आपने विक्रम के बारे में भविष्यवाणी की थी कि विक्रम अपनी पत्नी की हत्या करेगा। बालक, आज भी वैसा ही कुछ अद्भुत होने वाला है। कलिका की जन्म पत्री के अनुसार 1 वर्ष पूर्व मार्कीश की भारी दशा लगी थी, यानी मृत्यु अटल थी। लेकिन गुरुजी, कलिका तो जीवित है और उसकी कुंडली विक्रम की कुंडली से मिलती है, यानी विक्रम के जीवन में दूसरे विवाह का योग है। लेकिन गुरुजी, क्या ये संभव है? क्या सितारे अपनी दिशा बदल सकते हैं? कुछ तो बदला है, या सितारों ने अपनी दिशा बदली है, या फिर कुछ अद्भुत हुआ है। अब क्या होगा गुरुजी? बालक, कलिका के जीवन में 2 राह आने वाली है। उसे एक को चुनना होगा, एक फैसला करना होगा। सही फैसला उसे लंबी आयु और खुशहाली देगा, और गलत फैसला उसकी आयु को सीमित कर देगा और इस सृष्टि का सर्वनाश होगा, जिसे कलिका भी नहीं रोक पाएगी। परंतु गुरुजी, क्या एक देवी भक्त के हाथों सर्वनाश हो सकता है? इसका फैसला तो कलिका के फैसले में छिपा है, और कलिका स्वयं भी ये नहीं जानती।